बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। आज बात करेंगे इस वक्त के सबसे हॉट टॉपिक की। क्या राहुल गांधी जेल जाएंगे? मैंने एस्ट्रोलॉजिकली कनेक्टिविटी के आधार पे आपको बताना है, इसलिए राहुल गांधी जी की चार्ट ही खोल ली है मैंने। क्योंकि मैं चित्र बना के वहां आपको लिखूंगा तो ये सारे डिटेल उस चित्र में नहीं लिखे जा सकते, और रिकॉर्डिंग के वक्त फिर उतना याद नहीं रहता कि कौन ग्रह किस नक्षत्र में है, अगर चार्ट सामने ना हो तो। हालांकि चार्ट दूसरे मोबाइल पे सामने रखी जा सकती है, लेकिन चलिए यहां थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप डिटेल्स डाल सकते हैं, डिटेल्स में आपको बता देता हूं। 19 जून 1970 शुक्रवार दोपहर 14:28 दिल्ली का जन्म है। ये डेट ऑफ बर्थ लेकर मैं चल रहा हूं। अब आप जानते ही हैं कि 18 तारीख और 19 तारीख में कंफ्यूजन है, फिर 19 तारीख में भी दोपहर का जन्म है कि रात का जन्म है, इसमें कंफ्यूजन है। तो इतने कंफ्यूजन के बीच में मैं क्या कर सकता हूं? अब राहुल गांधी से मैं तो डायरेक्ट डेट ऑफ बर्थ नहीं मांग सकता, मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है। तो जो चार्ट इस वक्त सामने है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो डेट ऑफ बर्थ मैंने आपको बता दी। अब देखना है कि इनकी महादशा कौन सी चल रही है। महादशा कौन सी चल रही है, अंतरदशा कौन सी चल रही है, ये बताने के पहले आपको मैं ये बता दूं कि जेल जाने के लिए द्वादश भाव का संबंध होना जरूरी है। द्वादश भाव और राहु का संबंध ये जरूरी है। तो हम इसी बिंदु पे चर्चा करेंगे कि द्वादश भाव से इनका कोई संबंध बन रहा है कि नहीं। राहु मार्च 2019 से 28 मार्च 2019 से राहु की महादशा चल रही है। तो राहु की महादशा तो चल रही है, राहु का संबंध जेल यात्रा से और विदेश यात्रा से होता है। यानी राहु शनिवत राहु शनिवत राहु का रोल करने की वजह से और शनि द्वादश भाव का कारक होने की वजह से राहु अल्टीमेट द्वादश भाव का कारक बन जाता है, जिस वजह से जेल जाने की तलवार इन पे लटक रही। तो ये एक हल्का सा संबंध तो नजर आया, लेकिन दशा अंतरदशा में कनेक्टिविटी में कोई संबंध है कि नहीं वो देखना जरूरी है। अगर दशा अंतरदशा में कनेक्टिविटी में संबंध नहीं बनता है तो बात नहीं बनेगी। राहु पंचम भाव में बैठा हुआ है और राहु राहु के ही नक्षत्र में है, और राहु पंचम भाव में स्ट्रांगली बैठा हुआ है। इस वक्त राहु में चल रही है गुरु की अंतरदशा। 8 दिसंबर 2021 से शुरू हुई है, 3 मई 2024 तक गुरु की अंतरदशा चलेगी। अब हमें यह देखना है कि गुरु का संबंध क्या है। गुरु तुला राशि में है, तुला लग्न है, और लग्न 1 डिग्री 58 सेकंड की है और गुरु 2 डिग्री 44 सेकंड का है। गुरु 2 डिग्री 44 सेकंड का होने की वजह से गुरु स्ट्रांगली प्रथम भाव से संबंध बना रहा है। गुरु का द्वादश भाव से कोई संबंध नहीं बन रहा। गुरु है मंगल के नक्षत्र में, मंगल सप्तमेश है और द्वितीयेश है। मंगल मिथुन राशि में बैठे हुए हैं, मिथुन राशि नवम भाव में है और मंगल नवम भाव में सूर्य के साथ बैठे हुए। तो नवम भाव जेल यात्रा का भाव नहीं होता, और गुरु की दशा अंतरदशा में अमूमन जेल यात्रा नहीं होती। ये पॉइंट्स भी आपने ध्यान रखना है। शनि की अंतरदशा जो है 3 मई 2024 से शुरू होगी, और शनि का संबंध भी द्वादश से सीधे नहीं बन रहा है। शनि शुक्र के नक्षत्र में है, शुक्र अष्टमेय से और शुक्र दसम भाव में बैठा हुआ है। अब बृहस्पति मंगल के नक्षत्र में और शुक्र सब लॉर्ड है, और गुरु वक्री भी है। शुक्र का संबंध दसम भाव से है। थोड़ा और ध्यान से देखेंगे, थोड़ा और आगे बढ़ के देखना चाहें आप तो शुक्र शनि के नक्षत्र में है, तो शनि सप्तम में बैठा हुआ है, शनि चतुर्थेश और पंचमेश है। तो कहीं से भी द्वादश भाव का संबंध नहीं बन रहा। और शनि की अंतरदशा में, यानी आने वाली अंतरदशा हालांकि बहुत दूर है, उसमें भी नहीं बन रहा। तो अगर ये कुंडली सही है, मान के चलते हैं इस कुंडली को सही, तो जेल जाने का योग उनका स्ट्रांगली नहीं है, स्ट्रांग नहीं है। राहु की महादशा होने की वजह से राहु का संबंध कारकत्व के अनुसार द्वादश भाव से बनता है, लेकिन सीधे नहीं बन रहा है। राहु अगर ऐसे नक्षत्र में होता जिसका संबंध द्वादश भाव से है,
या राहु खुद द्वादश भाव में बैठे हुए होते तो जेल जाने की स्थिति बलवती हो जाती। समझिए इस तकनीक को, इस क्लॉज को या इस नियम को। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजिकली उनके जेल जाने के योग 99% नहीं है। 1% कोर्ट का फैसला है, वो ऊपर वाला जानता है क्या आएगा। और कानूनी नुक्ता भी एक बता दूं मैं आपको कि कानून में 3 साल के अंदर तक जो भी जेल होती है, यानी 3 साल तक का कन्विक्शन जो भी होता है, उसमें ऑटोमेटेड बेल मिलती है, यानी 3 साल जेल में नहीं जाने होते। जयललिता का उदाहरण आप ले सकते हैं, जो तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थी। उनको भी 3 साल की सजा हुई थी भ्रष्टाचार के मामले में, और उनको उसी वक्त बेल मिल गई थी। यानी 3 साल के अंदर तक जो भी सजा होती है उसमें ऑटोमेटिक बेल मिलती है, क्योंकि उस सजा में, उस धारा में बेल का प्रावधान ही है। तो इन दोनों चीजों को समझते हुए आप समझ सकते हैं कि वो जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे। कुंडली के अनुसार, एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस के अनुसार मैंने आपके सामने स्थिति साफ कर दी, और ग्रहों के नक्षत्र कनेक्शन भी आपको बता दिए। राहु की महादशा चल रही है, राहु के नक्षत्र में है, राहु पंचम में है, तो पंचम भाव का जेल यात्रा से कोई संबंध नहीं। इस वक्त गुरु की अंतर्दशा चल रही है, गुरु लग्न में बैठे हुए हैं, यानी गुरु का कॉम्बिनेशन बन रहा है 1 3 6, और गुरु अपने नक्षत्र मंगल के माध्यम से संबंध बना रहे हैं 2 7 9, और सब लॉर्ड को भी ले ले तो शुक्र के माध्यम से संबंध बन रहा है 1 8 10। तो एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस के अनुसार राहुल गांधी जी की जेल जाने की संभावनाएं बहुत कम है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, और जो मित्र जुड़े हुए हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।